Assalamu alaikum. My name is Mohsen Akram and we are covering essay. मैं अक्सर कहा करता हूं कि essay पूरी एक साइंस है। लोग नहीं मानते, ये उनका मसला है। हम इसको एज अ साइंस ही ट्रीट करेंगे। essay का मतलब होता है पहली कोशिश या फिर बार बार कोशिश। तो मैं ये कहता हूं कि भाई कभी भी इतने लल्लू मत बनिएगा। पहली कोशिश एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के मत कीजिएगा, क्योंकि पहली कोशिशों में इंसान अक्सर फेल हो जाता है। तो अगर आप तो फेलियर को अफोर्ड कर सकते हो तो गो फॉर दिस रिस्क, बट इफ यू कैन नॉट अफोर्ड फेलियर, इफ यू हैव हार्डर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, मेरी तरह 8 साल आपने ज़ाया कर दिए कंप्यूटर एग्जामिनेशन में, तो फिर आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए ना। सो आप क्या करोगे, पहले प्रैक्टिस करोगे, फिर एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के अटेम्प्ट करोगे, और वो अटेम्प्ट फर्स्ट नहीं होगी, वो फाइनल अटेम्प्ट होगी। उसके बाद आपको कभी ऐसे लिखने की जरूरत ही ना पड़े। इतनी मेहनत कीजिए कि बस फिर उधेड़ के रखते हैं अपनी नसीब को खुद ही। उसको बस उसको उस पर रहम नहीं करना अपने आप है कभी। खैर, हम बात करने वाले हैं ऐसे होता क्या है। इट इज an opinion of the writer on some given topics in 20 से 25 पैराग्राफ्स, 250 से जिस या फिर 250 से 300 सेंटेंसेस इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब का पता है ना आपको? कॉम्प्रिहेंसिव मींस जामे। तो क्या आपकी लिखाई जामे होती है? नहीं ना, नहीं होती ना जामे। आप अगर आपको लगता है कि आपकी लिखाई जामे है तो फिर ठीक है। जामे होने से मुराद उसमें ग्रामर, उसमें स्टैंडर्ड, उसमें आर्गुमेंटेशन, उसमें आपका एक्सप्रेशन, उसमें आपका स्ट्रक्चर, उसमें हर चीज वेल आर्टिकुलेटेड होती है। इज इट? इफ इट इज, you have no need to prepare for the things. And if it is not, and you think that things can be improve, always improve if things can be improved. तो 20 से 25 पैराग्राफ का मतलब क्या है? सीधी सी बात यह है कि हमने लिखने हैं 2500 से लेके 3500 तक लफ्ज, ठीक है? तो हमने बस वो पूरे करने हैं और कोशिश करना है पैराग्राफ का जो स्टैंडर्ड, हम इस पैराग्राफ को इंडिविजुअल एक वीडियो में कवर करेंगे, उसके स्टैंडर्ड को भी मीट करना है। पैराग्राफ एक पूरी साइंस है। यू गोना कवर इट, यू गोना टैकल इट अकॉर्डिंग टू दिस साइंस। अगर आप चीजों को उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक डील नहीं करोगे तो आप उनको जो है ना वो ह्यूमिलिएट करोगे, आप उनको इंसल्ट करोगे। तो जब आप नॉलेज को इंसल्ट करोगे तो क्या होगा? एग्जामिनर माफी देगा। कभी इस तरह हो कि उर्दू, जो बहुत अच्छी उर्दू बोलने वाला है ना, उसके सामने आप उर्दू में अंग्रेजी के लफ्ज इस्तेमाल करके देखिएगा, यकीन करें वो आपको जहर में पानी मिला के दे देगा, या पानी में जहर मिला के दे देगा, कहेगा भाई तू इधर चला जा। वो नफरत करेगा ना। अ लिटरेट पर्सन विल नॉट टॉलरेट द ह्यूमिलेशन ऑफ नॉलेज। वो नहीं, वो उसको गुस्सा आएगा। सो अभी हम देख लेते हैं कंपोनेंट्स। देखिए एस्से के 5 कंपोनेंट्स होते हैं। किसी भी एस्से में अगर ये 5 चीजें नहीं हैं तो दोस्त तुम्हें इस पे काम करना है। अगर तो आपके एस्से का स्ट्रक्चर ठीक है, इट्स फाइन, गुड। लेकिन खाली स्ट्रक्चर से बात नहीं बनेगी। स्ट्रक्चर आपके एस्से का 20% होता है। तो अगर आपने स्ट्रक्चर आपका खराब है तो आप ऑलरेडी 20% वेस्ट कर चुके हो। 20 नंबर लगा लो, 20% लगा लो। कंटेंट सिर्फ 20% होता है आपके एस्से का। और हमारा स्टूडेंट क्या करता है, वो ये समझता है कि मेरा जो आईआर का कंटेंट है ना वो मुझे पास करवा देगा। आप समझना चाहिए मैंने यहां पे रेड लाइन क्यों लगाई है। मैं रेड मार्कर यूज नहीं करता सिवाय इसमें टॉपिक्स के लिखने के। तो कंटेंट इज नॉट सफिशिएंट। कंटेंट वुड कवर यू, गेट यू ओनली 20% ऑफ योर एसे। इट वुड प्रोवाइड यू द ओनली 20% मटेरियल फॉर द पासिंग थिंग्स। बाकी 80% तो आप मिस कर दोगे। तो हाउ यू वुड एस इट, हाउ यू वुड मेक इट, ठीक है? और वो भी आपका जो है ना वो टॉपिक कुछ और होता है, आपने नीचे कुछ और लिखा होता है। सो हमें कंटेंट, हम सब हमारे स्टूडेंट्स कंटेंट पे फोकस रह के ये सोच रहे होते हैं भाई हमने बहुत अच्छा कर लिया। बहुत ग्रामर इज अ बिग थिंग टू कंसीडर।
ग्रामर आपने लाजमी करनी है, ग्रामर के बगैर आप सीएसएस कर ही नहीं सकते। उसकी लॉजिक ये है कि दो ही सब्जेक्ट्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स उठते हैं, प्रेसी कंपोजिशन और एनएसए, और ये सब दोनों चीजें बेस करती हैं ग्रामर पे। आपने सब कुछ बहुत अच्छा किया हुआ है, ग्रामर गलत है, क्या होगा? Would you make it? Do you think that the examiner would pass you? I don't think so. Expression. What is expression? Expression is your approach towards the topic. You're handling the topic. You're dealing with the topic. It's your expression. How that is argumentation, that is narration, that is description. What is your approach? If the topic is argumentative and you are narrating, would that work? I don't think so. फिर है जी आर्ग्यूमेंट्स, और ये कहां से निकलेंगे? कंटेंट से। ठीक है, अब आपने कवर किया हुआ है पॉवर्टी को, और पॉवर्टी के स्टैट्स फैक्ट्स फिगर्स आपने किए हुए हैं। ठीक है, उसने पूछ लिए हैं पॉवर्टी की डायमेंशंस, उसने पूछ लिए हैं पॉवर्टी की रीजंस, और आप सारे पेपर में स्टैट्स फैक्ट्स लिख के आ जाओगे, मुझे नहीं लगता एग्जामिनर को इंप्रेस कर पाओगे आप। सो आपने अपने मुताबिक नहीं लिखना, अपना स्टैंडर्ड नहीं लिखना, एग्जामिनर के स्टैंडर्ड को फुलफिल करना, दैट विल गेट यू पास।